यार अब खैर करना, खैर करना। ओह सो जाओ मेरी बच्ची, सो जाओ। मुस्तफा, मुस्तफा क्या कर रहे हो? ये क्या है मुस्तफा? ये क्या है? इसे पहचाना नहीं? हाँ? ये पुश्तैनी चीजों में से एक है। पर तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो? अरे मैं यहाँ नीचे छुपा रहा था। ये सेफ नहीं है। मैंने सोचा कि यहाँ ले आऊंगा तो बच्चों को नहीं मिलेगी। मुस्तफा देखो, मुझे सच सच बताओ, तुमने उस एक आंख वाले इस्मत का खून तो नहीं किया ना? इस्मित, इस्मित, इस्मित मर गया क्या? क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं क्या तुम आज बाहर नहीं गए? नहीं, मैं रेस्टोरेंट में ही था। तुम्हें अंदाजा नहीं कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। इसे यहाँ रखने दो पहले, ये यहीं रहेगी। क्या हुआ है? हाकान आया था। हाँ? अरे हाकान वही जो गोलू का बॉस है। हाँ हाँ। वो नशे में धुत दरवाजे के बाहर खड़ा था। पता है उसने मुझसे क्या कहा? हाँ? कहा कि आप मेरे बाबा हैं। ओह, वो सलमा का बेटा है। ओह। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए ये बेहोश होने का वक्त नहीं है। बेटा, बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो तुम? कोई मर गया है क्या? मर गया माँ, मेरे अंदर का बच्चा मर गया। यार अब क्या बकवास है? ये क्या बोल रहे हो तुम? इधर आओ, रुको, यहाँ आकर बैठो। एक एक करके अपनी माँ को बताओ, हुआ क्या है तुम्हारे साथ? रो मत बेटा, कसम से मुझे दौरा पड़ जाएगा, प्लीज रो मत। ठीक है, नहीं रोता हूँ, ठीक है। उन्होंने फिर से चोट पहुंचाई है तुम्हें? हाँ? मुझे आपसे बात करनी है माँ, मुझे बस सोना है। बेटा देखो, जब भी तुम उदास होते हो तो सो जाते हो। मेरा मतलब सोने से तुम्हारी मुश्किलें चली जाएंगी क्या? देखो, ये चैनल वाले तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं अंत में सब संभाल लूंगी, मुझ पर छोड़ दो, ताकि मेरा बच्चा सड़क पर ना आ जाए। हाकान, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। ओह मुस्तफा, ये सब कैसे हो गया? उस वक्त सलमा प्रेग्नेंट थी क्या? पता नहीं उस वक्त क्या हुआ था। वो लड़के ने मेरी ओर देखकर कहा कि तुमने मेरी माँ को प्रेग्नेंट किया, और उसके बाद उनकी ही बेस्ट फ्रेंड इंजी के साथ भाग गए। अरे नहीं, कसम से मैं पागल हो जाऊंगी मुस्तफा। वो बेशक तुम्हें भी घसीटने वाला है। अगर हमारा सामना सलमा से हुआ तो हमें क्या करना होगा? प्लीज मुस्तफा मुझे बताओ, हमें क्या करना चाहिए? या मेरे रब, क्या मैं इस्मत से हैरान रहूं या सलमा से माफी मांगूं? मेरे रब, मैं क्या करूं? मुस्तफा मुझे सच सच बताओ, तुमने इस्मत का खून तो नहीं किया ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई खून नहीं किया है मैंने। अब मैं तो ये सोच रहा था कि अगर हाकान ने गोलू को सब कुछ बता दिया तो हम क्या करेंगे। वो दिन भर साथ में ही रहते हैं, शायद बता दिया हो, वो सब जानती हो। नहीं, तुम गोलू को नहीं जानते क्या? अगर उसे कुछ पता होता तो वो सबको बता देती। शायद वो सदमे में हो, जानती हो पर सदमे में हो। ओह मुस्तफा, मैं तुम्हें इस्मत के बारे में बताना चाहती थी, पर तुम घबरा जाओगे इसलिए नहीं बताया। सिर्फ कमाल को पता था इसके ठीक है, बारे जो में। हुआ सो हुआ। अब इसके बारे में मत सोचो। और यार अब हम क्या मेरी जान, करेंगे? आगे आने वाले दिन मुश्किलों भरे होंगे, तो जितना हो सके आराम कर लो। इस वक्त मुझे भी नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या करूं। शायद मुझे नीचे जाकर काम करना चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते जान। अब हालात ऐसे हैं कि हम बैठकर सिर्फ इंतजार करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं मेरी जान। क्या करूं, मैं नीचे जाता हूं।
नहीं, कुछ तो बात है। इतना सब कुछ चल रहा है पर ये आदमी इतना शांत क्यों है? हमने खुद से चीजें कर ली फिर भी ये गुस्सा नहीं किया। यार अब अगर इन्होंने ही इस्मत को मारा है तो, अगर सलमा यहाँ आ गई तो, और इसका पता इस्मत को चल गया, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? यार अब मदद कर यार अब मदद कर हमारी। अब से कुछ आराम नहीं कर सकते। मुस्तफा, कुछ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैंने पहली बार किसी को बाबा कहा। रुको, एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट, बस एक मिनट, नहीं, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, नहीं, रुक जाओ। क्या वही था? वो हो सकता है? नहीं, वो नहीं हो सकता। उसके जैसा ही दिख रहा था, बिल्कुल उसके जैसा। मैं शायद पागल हो रहा हूं। ये मुमकिन नहीं हो सकता। हाँ, वो ज़ॉम्बी बनकर आए तो अलग बात है, पर ज़ॉम्बी जैसा कुछ होता ही नहीं है। मैं गुस्से और टेंशन के मारे घबरा रहा हूं, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। अरे नहीं, किसी भी अखबार में नहीं मिल रहा। उस वक्त तक सारे अखबार छप चुके होंगे शायद। कहाँ ढूंढूं इसे? इंटरनेट पर जरूर होगा। वहीं देखती हूँ। आप मेरे कंप्यूटर पर क्या कर रही हैं? ये क्या है लड़की? हाँ, इस कंप्यूटर पे पासवर्ड क्यों है? कितनी बार कहा है, इस घर में कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, कुछ लॉक नहीं करना है, समझी तुम? ठीक है, अगर आपको देखना है तो मैं खोल देती हूँ। नहीं, तुम जाकर चाय बनाओ। बचपन से 50 बार बोल चुकी हूँ, प्राइवेसी वगैरह क्या है? ये सब क्या लगा रखा है? इनको सुबह सुबह किसने गुस्सा दिला दिया? Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun.
Deyiptin baharda görüşelim. इस्तांबुल बहुत ही प्यारी सिटी है, मैंने कभी नहीं देखी। मतलब बारिश होते हुए। मुझे बारिश में घूमना बहुत पसंद है। बाहर जाकर ऐसे गलियों में गुम हो जाना। ओह, एक मिनट रुको, ये जगह खूबसूरत है। हाँ यहाँ की फोटो ले ले। हाँ, अच्छी है। अगर चाहो तो मेरा कैमरा ले लो। ये लो। Kaçtı sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun. दरअसल जब तुम्हें फोटोग्राफी क्लास में देखी तो काफी हैरान थी। क्यों? मुझे फोटोग्राफी में दिलचस्पी है। वो हाँ, मेरा मतलब तुम सीनियर्स स्कूल एक्टिविटीज कहाँ अटेंड करते हो और तुम तो एक मूवी बना रहे हो, तो जाहिर है अपना शो बनाने के लिए तुम्हें फोटोग्राफी की अच्छी नॉलेज होगी। मेरा मतलब इन 9 सीखियों के साथ क्यों हो? मतलब सीखने की उम्र नहीं होती जान। और मुझे क्लब के हेड टीचर अच्छे लगते हैं। मैं कितनी लकी हूँ, मैं क्लब के सबसे जानकार मेंबर के साथ फील्ड वर्क कर रही हूँ। Sen gelmez. Sen gelmez. ठीक है, मानता हूँ। मैं तुम्हें देखने के लिए क्लब में आया था। टीचर से काफी रिक्वेस्ट भी की कि हम सेम टीम में आ सकें। पराग भाई, हमने स्ट्रीट के उस पार बहुत से फोटोज लिए हैं। हमारा काम हो गया, अब ठंड लग रही है, आगे क्या करना है? हम वहाँ चर्च जाकर कुछ अच्छे फोटोज ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी जाना है? ठीक है, चलो। चलो दोस्तों, चलो बारिश से बचने के लिए चर्च के अंदर चलते हैं। तुम्हें देखना है मैंने क्या लिया है? हाँ, क्यों नहीं। Bu sonbaharda buluşacaktık. Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun. Biz bu sonbaharda buluşacaktık. Bahar geldi, क्या तुम मुझे इस तरह घूरना बंद करोगी? sen gelmez oldun. क्या तुम कितने दिनों से कैंपस में मुझे ऐसे ही देख रहे हो? मैंने कुछ कहा? हाँ, पर पहले ही दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम खूबसूरत हो। वैसे तुमने मुझे थोड़ा फोर्स किया है, पर मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम इन बेवकूफों से पीछा छुड़ाकर मछली खाने चलते हैं यहीं पास में। यहाँ एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं तुम्हें नहीं जानती, तो तुम्हारे साथ मछली क्यों खाने जाऊं? मुझे जानने के लिए मैं बचाता हूँ। Döndü kalbim, gelmedin. Aylar geldi geçti. मुझे लगा मैं उसे भूल चुका हूँ, पर वो हमेशा यही थी, मेरी खूबसूरत परी। तुमने वापस मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया है। वापस मैं सुबह तुम्हारी याद में इन सड़कों पर भटक रहा हूँ। वो कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो बड़ा है। Sen gelmez oldun. Sen gelmez. Sen gelmez. Sen gelmez oldun. आज संडे है? नहीं। आगे कोई सवाल नहीं, योर ऑनर। ओह, सुबह सुबह तुमने जोक मारा। मुझे तो तैयार होने में बस 3 मिनट लगते हैं। आज नाश्ता बनाने की बारी तुम्हारी है। अच्छा, आपको याद है कल मैंने नहीं बनाया था? देखो गोलू, जूते पड़ जाएंगे। इस घर में बस मुझ पर ही ज्यादती होती चुप है रहो। हमेशा। बाल मजदूरी कराते हैं मुझसे। ओह, चुप रहो। जरा आईने में देख लेना बाल। मेरा मतलब हर 2 साल में आईना बदलते हैं ताकि तुम उसमें फिट आ सको। कमाल, 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 उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ 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 उठ, कमाल उठ जा। माँ, क्या हुआ? पुलिस आई है क्या? हाँ, पुलिस आई है। उठो जल्दी। तुम इतने आराम से कैसे हो? कौन सा आराम माँ, सारी रात जगा हुआ था। सोए हुए बस 1 घंटा हुआ है अभी। कमाल, प्लीज फोन में देखो, इंटरनेट पर कल रात की कोई खबर है क्या? लड़कियों से नहीं कह सकती, वरना वो 10 सवाल करेंगी मुझसे। मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें फिर? रिलैक्स माँ, रिलैक्स। मैंने देखा है, सुबह तक देख रहा था, कुछ नहीं है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ कमाल। ठीक है माँ।
माँ बैटरी खत्म हो गई। बैटरी यार, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। कमाल, कल मैंने तुम्हारे बाबा को गन छुपाते हुए पकड़ा। आपने उन्हें गन छुपाते हुए पकड़ा? बाबा के पास गन भी है? लगता तो है। क्या लगता तो है? माँ आपको हैरानी नहीं हुई? आप मुझे पागल बना रही हैं। मैं बस अभी उठाऊं। चुप रहो, चिल्लाओ मत, धीरे बोलो। मुझे क्या पता? कल उन्होंने कहा कि मैं दुकान जा रहा हूँ, गायब हो गए। और फिर तुमसे बात करने के बाद जब मैं कमरे में गई तो वो उस कमरे में गन छुपा रहे थे। नहीं यार, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, तुमने गोली चलाने वाले को नहीं देखा। उम्मीद है वो तुम्हारे बाबा नहीं थे। नहीं माँ, मैंने नहीं देखा। कुछ भी मत कहिए। मुस्तफा गुज़गुन एक चिकन तक नहीं काट सकते, पर उनको गन मिली कहाँ से? मुझे कैसे पता होगा बेटा? शायद उन्होंने हमारी बातें सुन ली हो। पता नहीं, हमें बचाने के लिए शायद बाजार से खरीद ली हो। बाजार से 2 किलो टमाटर थोड़ी ना है माँ जो लेकर आ गए। ये गन कितने सालों से उनके पास है? आप मुझे आ जाओ, सब कहाँ है? नाश्ता तैयार है। आ रहे हैं, चिल्लाओ मत, आ रहे हैं। अब हम क्या करें बताओ? पता नहीं, जितना जल्दी हो सके तैयार होकर नाश्ते के लिए आ जाओ। यार अब खैर करना। हाँ, इसकी बहुत जरूरत है। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुस्तफा गुज़गुन। नितिन जरा इधर आओ। ये तुमने धोया है? हाँ सर। इसे भी धोया है? हाँ सर। ये किस तरह से साफ किया है? अगर यहाँ एक कुत्ता आ जाए तो उसका पेट भर जाएगा। जाओ ठीक से धो कर लाओ, चलो। सर, बटर खत्म हो गया है। ओ, तो हमें क्या करना चाहिए? चलो मेतिन को कहते हैं, अगर वो पैन को अच्छे से साफ करे तो हमें हफ्ते भर का बटर मिल जाएगा। मैं जल्दी जाकर दुकान से खरीद कर लाता हूँ। रुको, मैं अभी आया। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं? हाँ, तुम कब से ऐसे हो गए? अपने बॉस को बिल्कुल नहीं कहोगे? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नहीं, मेरा मतलब। तुम्हारा मतलब क्या है? हा? मतलब तुमने कहा, मेरा मतलब क्या है? मतलब तंबूरा, तंबूरा। हाँ बिल्कुल। तो मैं बटर लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, बटर लेकर आओ। और बटर थोड़ा कम खाना, तुम्हारी जबान फिसलती है। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं जाता हूँ फिर। हाँ चलो जाओ। यार अब मेरी जान ले ले, एक ही बारी में तुम सबसे छुटकारा मिल जाएगा। खुदा ना खास्ता सर, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मुझे जवाब देने के बजाय जाओ, जाकर वो पैन साफ करो। और आज एक एक करके सबको धोना है। तुम आज सारे पैन अच्छे से साफ करोगे। चलो। सर कुछ पूछना था। आप हमारी किसी गलती से हमसे नाराज हैं क्या? क्या कहा? मैं बस वो पूछ रहा था कि आप किसी बात से नाराज हैं क्या? नितिन जान, मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? तुम्हारी मौजूदगी ही मायूसी है। खुदा के लिए जल्दी करो नितिन। सर हमसे नाराज है क्या? मुझे खाना पकाना है पर बॉयलर नहीं है यहाँ पर। बॉयलर नहीं है तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा? माँ, हमारी बस कहीं छूट ना जाए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ रुको, मैं भी चलूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? काम पर माँ, और कहाँ जाऊंगा? माँ, अब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जाओ, सब जाओ। सबके पास बॉडीगार्ड जो हैं। चलो माँ, हमें जाना पड़ेगा। प्रॉमिस माँ, आज हम सारा काम अच्छे से करेंगे। हाँ, बहुत बार सुन चुकी हूँ। ठीक है माँ, आप शांत रहिए। कैसे शांत रहूं? अरे माँ सुनो, हम क्या कर सकते हैं? जो हो गया सो हो गया। हो, मैं पागल हो जाऊंगी। माँ, सब खत्म हुआ, ठीक है? ठीक है। मैं पैसे वापस लौटा दूँ माँ क्या? मैं नहीं जानती बेटा, जो करना है करो। मेरा मतलब। जाओ। ठीक है बेटा, ठीक है। मेरा मतलब है कि माँ, मैं चलो, कर्जे में नहीं रहना सही चाहता। कहा। ठीक है बेटा, ठीक है। फिक्र मत करिए, ठीक है? फिर मिलेंगे। हाय, मैं आ गई। मेरी बस छूट गई थी। और आप जानते हैं ना, सुबह कैब तो मिलते ही नहीं है। ओ, आपकी कॉफी लाई क्या? बढ़िया, आपने नाश्ता कर लिया? चलिए बात करते हैं। तुमने क्या किया? हाँ? क्या किया मतलब? मैं वही पूछ रहा हूँ। अपने ब्रेकफास्ट टेबल को छोड़कर सुबह सुबह नहीं आ सकी? बाबा ने अंडे बनाए थे क्या, जो अच्छे से नहीं खा पाई?
मैंने कहा ना बस में सोई है। हाँ सुना, बहरा नहीं हूँ मैं। ठीक है, क्या आप शुरू करें? मैंने लाइंस पढ़ ली हैं। तो और क्या? तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? वो सब ठीक ठाक ही होंगे? मिस इंजी वगैरह? हाकान सर सब आपका रिहर्सल पर वेट कर रहे हैं। आ रहा हूँ। अरे यार, कहाँ थी इंजी? किचन में काम नहीं है क्या? देखो फारसी के ऑर्डर्स है वो तुम ही बनाती हो। मैं बहुत परेशान हूँ मुस्तफा, कुछ और नहीं बना सकती, कुछ भी नहीं कर सकती मैं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। शांत हो जाओ इंजी, शांत हो जाओ। तुम्हें पता तो है इस वक्त हम दुकान नहीं छोड़ सकते, जिंदगी तो चलती रहेगी। तुम ऐसा बोल रहे हो? हाँ, आजकल तुम बड़ी अच्छी बातें करने लगे हो, ऐसा क्यों? कुछ बातें हैं जिन्हें जाने देना होगा इंजी। देखो मैंने शायद एक ज़ॉम्बी को देखा। या मेरे खुदा, ज़ॉम्बी? ज़ॉम्बी जैसा ही था, मतलब जैसे अतीत लौट आया है। हाँ सही कह रहे हो, वो वाकई में लौट आया है। मुस्तफा अगर हाकान अपनी माँ को लेकर यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे? ऐसा होने वाला, तुम जानती हो जो कुछ होना है वो होगा। वो यहाँ आएगी और सलमा मेरा सामना करेगी और वो लोग चले जाएंगे, मगर हम हमेशा यहीं रहेंगे। सलमा ये बताओ, तुमने आईडी कार्ड ले लिया ना? हाँ इंजी लिया है, पर मुझे डर लग रहा है अगर उसने मना कर दिया तो वो कह सकता है कि मैं मुश्किल से उसका ध्यान रखता हूँ, वापस चली जाओ। तो हम अपना ध्यान खुद ही रख लेंगे, परेशान मत हो। ओह, दो अकेली लड़कियाँ इस्तांबुल में क्या करेंगी इंजी? लेकिन हम वापस नहीं जा सकते, और जब हम एक दूसरे के साथ हैं तो हमें कौन रोक सकता है? उम्मीद यही है इंजी, तुम्हारी माँ मेरी दादी का ख्याल रख लेगी। कुछ तो बोलो ना। मैंने मेरी माँ को एक प्यारा सा खत लिखा था, जफर ऑलरेडी वहाँ पहुँच गया होगा, वो तुम्हारी दादी का ध्यान रख लेंगे। नीचे ही तो रहते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। हम उन्हें पैसे भी भिजवा देंगे, वो आराम से रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर हम जर्मनी जाएंगे। पता नहीं भाई हमें जब देखेगा तो क्या करेगा। बेशक बहुत गुस्सा करेगा क्योंकि हम बिना बताए जा रहे हैं। हम उन्हें बता देंगे, बोल देंगे हम हाई स्कूल के ग्रेजुएट हो गए हैं पर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी तो इस्तांबुल चले गए। मुस्तफा भाई के पास कुछ पैसे बचाकर हमने टिकट खरीदी और हम आ गए। मुझे लगता है वो हमारे लिए जर्मनी में नौकरी ढूंढ ही लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे भी वो तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हें दादी के पास अकेला छोड़कर चले गए, तुम अकेली हो यहाँ। पहले तो हम इस्तांबुल में सेटल होकर मुस्तफा भाई को ढूंढना चाहिए और फिर हम जर्मनी के बारे में सोचेंगे। तुम्हें एक बात बताऊं, वो शायद हमें निकाल दे वहाँ से। मुझे देखो ऐसा लगता सलमा, है। अगर डर लग रहा है तो यहीं रहो, जाओ अपनी दादी के डायपर बदलो, जिस भी गधे को चुने उससे शादी कर लो। मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, घर वहीं है, देर नहीं हुई है, चली जाओ। नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे। यार अब आगे मदद करना, रहम करना। इंजी चलो, फारसी इंतजार कर रहा है। हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। तुम ठीक हो? या मेरे खुदा, एक काम करो, तुम अंदर जाओ। ठीक है सर। तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? तुमसे क्या मतलब, मुझे एक खास काम करना है। आपको कौन सा काम है यहाँ पर? सड़क के बीच में कौन से अंडे उबालने हैं कमाल सर? पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आप फिर ऑफिस आइएगा। पीछे हटो मिठात, मुझे काम निपटाना है। रुको रुको, पीछे हटो। तुम्हें क्या चाहिए? ओ, ये एक खास काम है, तुम नहीं समझे? ये लो, ये रहे वो 2 लाख लिराज जो आपकी बेटी से मैंने लिए थे। एक मुश्किल थी जिसमें उसने मेरी मदद की, पर फिर वो निपट गई। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा काम हो गया। ऐसा रिश्ता पार्टनर्स के बीच होना चाहिए, पर जो कि आपको इतनी टेंशन थी, अब आप खुद अपनी बेटी को ये दे सकते हैं। ओह, 1 मिनट।
ये क्या है? ये वो 2 लाख लीराज का 2 दिन का इंटरेस्ट है। लीजिए, रख लीजिए प्लीज। हाँ बस ले लीजिए, रख लीजिए। आप बहुत बहुत बड़े ही बिजनेसमैन हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हो। हैव अ नाइस डे सर। ओए हिलना मत। तुमसे क्या कहा गया? उधर ही रहो। वैसे भी तुम क्या करोगे, उधर ही रहोगे। उसे जाने दो, जाओ। अंडे भी बिल्कुल ऐसे ही उबलते हैं। आपने मुझे बिना बाप के छोड़ दिया। आपने मेरे पंख काट दिए। क्या ये मेरी गलती थी जो आप मुझे नहीं चाहते थे? मैं हर बर्थडे पर कैंडल्स बुझाते वक्त बस एक चीज मांगता था, कहता था यार अब मेरे बाबा को भेज दो। आप क्या कर रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे? जवाब दीजिए मुझे। मैं बताता हूं। आप तो अपनी जिंदगी के मजे ले रहे थे। आपने जिन्हें पीछे छोड़ दिया, क्या आपको एक लम्हे के लिए भी उनकी याद आई? हाँ, एक भी पल के लिए? कट करो। हाकान, आपने बहुत अच्छा किया। इसी इमोशन के साथ रहिए। हम फौरन अगले सीन पर चलते हैं, ठीक है? सब ठीक है, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये स्क्रिप्ट में नहीं है। पहली 3 लाइंस के बाद इन्होंने खुद से किया है ये सब। जानती हूँ, पर कितना अच्छा एक्टिंग किया ना। ओह, ट्रेलर आ गया, इसीलिए शायद ये खुश होंगे। इसका इससे क्या लेना देना है? मैं कह रही हूँ कि ये अच्छे एक्टर हैं। तुम समझती क्यों नहीं, कदर क्यों नहीं करती? देखते हैं कब तक तुम लजीज ब्रेकफास्ट करती हो। उन्होंने तुमसे भी ब्रेकफास्ट पर कुछ कहा था ना? ओ पता नहीं, वो सुबह से ही ब्रेकफास्ट पर बात कर रहे हैं। नहीं, उन्हें तुमसे कोई तकलीफ है। मैंने देखा उनको, उन्होंने तुम्हें बहुत गुस्से से देखा। मुझे नहीं लगता, वो कैरेक्टर नहीं तोड़ सकते। उनके साथ ऐसा होता है, वो अपने आसपास दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं और समझते हैं। मैं जाकर दूसरे सीन्स पढ़ती हूँ। उप्स, रूंगटे खड़े हो गए ना। उन्होंने बहुत अच्छा किया है ना, कितना अच्छा था। उफ। सुबह सुबह की तुम्हारी सैर की वजह से मेरा बहुत फायदा हो रहा है। इस्तांबुल की बेहतरीन बेकरियों से तुमने चीजें लाना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे। ओहो, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मैं 5 बजे उठ जाता हूँ और पेरेंट्स के साथ भी कुछ मुश्किलें हैं। तूफान से पहले सन्नाटा आता है भाई, ये सब तो होना ही था। याद है ना, वो मिस हाइसन है। तुम्हारे बाबा को शांति चाहिए, ये नॉर्मल है। अच्छे से जानता हूँ। इन दिनों मुझे भी माँ के साथ रहना चाहिए, उन्हें जरूरत है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना कुछ दिन के लिए तुम वहीं चले जाओ। ओह, माँ के पास? पागल हो क्या? जरूरत के वक्त पर तुम्हें उनके साथ में होना चाहिए। मान जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हें पछतावा होगा। अगर तुमने उनसे अभी मुंह फेरा तो तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा बुराक। ठीक है, समझ गया। अब मुझे इतना गिल्टी फील मत करवाओ। मैं उनका ध्यान रखूंगा, पर हम एक घर में नहीं रह सकते। हम एक दूसरे का खून पी जाएंगे। हाँ, ये तो सच है। मैं भी एक नॉर्मल माँ पाना चाहता हूँ, जिनसे मैं अच्छे से बातें कर सकूं। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे भी उनसे बचाना पड़ता है, तुम समझ सकते हो? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी मॉम नॉर्मल होती तो आज तुम जो हो वो कभी नहीं होते। हेलो माँ, मैं और अरहान शाम को आपसे मिलने आना चाहते हैं। आप फ्री हो? हाँ, वो भी आ रहा है। कहता है अपनी आइसन आंटी को बहुत वक्त से नहीं देखा है। हाँ बेशक, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। ठीक है, तो मैं शाम को इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक है माँ, शाम को मिलते हैं। आप खुश हो? उम्मीद है तुम उनसे बात करोगे। हाँ, क्यों नहीं। जफर, जफर, उठो 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 उठो, चलो देखो, तुम्हारी बॉस आ गई है, भागो। अगर उन्होंने फिर से तुम्हें नीचे नहीं देखा तो गुस्सा करेगी। मुझे चाय पी लेने दो। हाँ, कम से कम एक बार तो उस औरत का स्वागत कर लो। तुम्हें लगता है तुम चाय कॉफी पी रहे हो इसीलिए वो तुम्हें नहीं निकालेगी, पर ऐसा नहीं है। ठीक है। सुनो सुनो जफर, देखो, उनसे एडवांस मांगना मत भूलना, ठीक है ना?
हाँ हाँ हाँ, एक बात और जफर, देखो कितने पैसे मिलने वाले हैं, ये जाने बिना वापस मत आना, ये मेरे लिए बेहद जरूरी है, ठीक है ना? चलो अब जल्दी करो, जल्दी करो। ओके ओके ठीक है। जाओ जाओ। हाँ। हाँ। ओ समझ नहीं आ रहा, यहाँ कोई क्यों नहीं है? गुड मॉर्निंग। आइए मिस आइसन। हाँ, भागते हुए आ रहा है। गुड मॉर्निंग। तो कहाँ है सब? वर्कर्स अभी तक आए नहीं हैं। क्या इस वक्त तक उनका काम पर ना आना नॉर्मल है मिस्टर जफर? हाँ नहीं, पर उनकी क्या गलती? उनका हेड ही मेरे पीछे आ रहा है। हाँ, वो आप कह सकती हैं। बेशक बोल सकती हूँ, क्योंकि जब पैसे चाहिए होते हैं तो वो भागते हुए आते हैं। पर अब जब वो दिन आएगा मैं भी उन्हें इंतजार करवाऊंगी। मिस्टर जफर, अब आप अपनी टीम को ठीक करेंगे, नहीं तो मैं बता दूं कि आपसे रिश्ता टूट जाएगा, ठीक है? बस हो गया। कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट। जब मैं तैयार हो जाऊंगा तभी सेट पर आऊंगा। जब रेडी रहूंगा तो आऊंगा और शूट कर लेना। ऐसे चिपको मत मुझसे, ठीक है ना? मैं कोई मशीन नहीं हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ। मेरा कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है। ओ ठीक है, अब चिल्लाना बंद करेंगे, गला खराब हो जाएगा। अभी बहुत अच्छा किया था। क्या हो गया? पूरे सेट ने आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर हाकान, कोई प्रॉब्लम है? पूरा सेट आपकी आवाज सुन रहा है, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नंबर 1, आप इस वैनिटी में जब चाहे नहीं आ सकते हैं। आप यहाँ बिना परमिशन के आए हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, मिस्टर हाकान, पहले आपकी पहली प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। मैं प्रोड्यूसर हूँ तो आ सकता हूँ, और आपका दरवाजा खुला था। सारा क्रू आपकी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए दरवाजे पर वेट कर रहा है। बीच में मत बोलो। और इन सूरतों में हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, आपको समझा नहीं सकते, आपसे बात नहीं कर सकते। तो इस तरह का बर्ताव अब और यहाँ नहीं चलेगा, समझे आप? मिस्टर मुराद, आप इस वैनिटी से तुरंत चले जाइए, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट प्लेस है। प्लीज बाहर जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है ना? मैं यहाँ जल्द ही एक सीन शूट करने वाला हूँ। भले ही आप प्रोड्यूसर क्यों ना हो, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, समझ गए ना आप? प्लीज प्लीज बाहर जाइए। तुम भी जाओ। ये क्या बात हुई? प्रोड्यूसर, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। तुम प्रोड्यूसर हो? राइटर को फोन करो, अगले हफ्ते से मार देंगे। ये क्या है? किसी को इस बदतमीज को झेलने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं यार। मुराद, उन्होंने अभी बहुत अच्छा सीन दिया है, चाहे तो डायरेक्टर से पूछ लो। डायरेक्टर और दूसरे लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दी। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मारना क्यों है? मतलब हाँ, थोड़ा सा बिगड़ैल है, पर कभी बुरा एक्टर नहीं रहा है। थोड़ा बिगड़ैल है, थोड़ा सा। ये इंसान बिगड़ैलों का बादशाह है, सबको सता रहा है। जानती हो इस बेवकूफ के सीन असेंबल करने के लिए मैं कितने दिनों से काम कर रहा हूँ? नहीं जानती ना? क्यों? क्योंकि मुराद कर रहा है और तुम एक्टिंग की बात कर रही हो। ये क्या है? देखो, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सर चढ़ जाएगा हमारे। समझ रही हो ना? कल जब ये चैनल में आएगा तो एक मीटिंग रख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। जी, क्या आप अपने शेफ को बता देंगे कि मिस आइसन कुछ बात करने आई हैं? वो इस वक्त काफ़ी बिजी हैं। आप चाहे तो इंतज़ार कर लीजिए, मैं आपके लिए सूप लाता हूँ। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, ऑलरेडी देर हो रही है। मैं इंतजार कर रही हूँ, आप जाकर बता दीजिए। बिल्कुल। प्लीज जल्दी। दीदी, वो जाकर चाचा से क्या बोलेगी? तुम जाकर पूछ नहीं सकती? उसने मुझे बुलाया क्या मलिक? जाकर काम करो। आपको देख रही है, देखो। मैं अब ये भी ले जाओ, जाओ जल्दी जाओ। अगर इतनी भीड़ नहीं होती तो मैं खुद उसके सामने जाके बात करती। या मेरे रब, मैं इसके बाल नोच देती। स्वागत है। शुक्रिया। हेलो। अरे आप यहाँ पर खड़ी क्यों हैं? प्लीज यहाँ बैठ जाइए। नहीं, बैठ नहीं सकती, लेट हो रही हूँ। मुझे आपको ये देना था, ये लीजिए। लीजिए। अरे ये क्या है?
आप बहुत ज्यादा के हकदार हैं, पर उम्मीद है आपको ये पसंद आए। जब इसे विंडो पर देखा तो लगा, ओह ये तो हमारे शेफ के लिए बना है। ठीक है, आप बैठिए, मैं इसे खोलता हूँ। प्लीज एक प्लीज मिनट। आइए आइए। जल्दी खोलिए। वाह, पता नहीं मैं इसके काबिल कैसे हो सकता हूँ। ओह मेरे प्यारे मुस्तफा, क्या बढ़िया शेफ होना काफी नहीं है इस गिफ्ट के लिए? बताओ मुझे। दीदी 12 नंबर, दीदी 12 नंबर बिल मांग रहे हैं। सामने से हटो, सामने से हटो तो सुन, मैं उस औरत का खून कर दूंगी। दीदी क्या आप जानती हैं उस चाकू की कीमत करीब 10,000 लिरास होगी। नामुमकिन। 10,000 लिरास? दीदी सोना उस थोड़ी दिन है। मैंने ऑनलाइन देखा था, एक शेफ नाइफ 10,000 लिरास की भी थी। मलिक, मैं तुम्हारे भी बाल नोच दूंगी, दूर रहो मुझसे। ओहो, आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। बहुत वक्त से मुझे ऐसा कोई तोहफा नहीं मिला है। कॉफी, आप कॉफी पियेंगी? कॉफी किसी और दिन, आप भी फिलहाल बिजी हैं। आपका वक्त लिया उसके लिए सॉरी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आप इसके हकदार हैं। शुक्रिया। एंजॉय शुक्रिया। कीजिए। फिर हाँ। मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय लेडीज। हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। यार, आप बहुत ही नाशुक्र इंसान हो, पता है? हैं? मैंने पिछले हफ्ते ही आपको एक टाई दी थी। अरे ये जापानीज है, ये शानदार है, शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार है ये। मुझे बहुत वक्त से ये चाहिए था। उस काउंटर के पैसों से तुम ये कैसे खरीद सकती थी? देखो इसे, देखो इसके आकार को देखो। इसकी धार बहुत तेज है ना मुस्तफा? बहुत। खैर, ये अपने आप तो चलेगी नहीं, काम करना है। पता नहीं आज क्या है। मैं फटाफट अपना काम निपटा लेता हूँ। बहुत तेज धार है ना इसकी। हटो मेरे सामने से। मेरे प्यारे पड़ोसियों, बहुत मजा आने वाला है। चलो चलो चलो, जल्दी काम पे चलो। ये पेंट कर दिया? हाँ मैम, कर दिया। ठीक है। क्या हाल है? अच्छी हूँ, तुम बताओ। तुम मुस्कुरा रही हो, तो मेरे बताने से पहले ही खबर पहुंच गई। डैड का फोन आया, उन्होंने कहा वो शेफ की कदर करते हैं कि वो जबान का पक्का है। तुम्हारे बाबा की नजरों में अच्छा बनने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो फिर पैसे तुम मुझे ही दे सकते थे, पर तुमने पैसे डैड को दिए। उनको इम्प्रेस करने के लिए मैंने नहीं किया, इसलिए किया था कि वो तुम्हें ना सताएं। बस इसी वजह से उनको जाकर दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है। तुम दोनों बस आपस में ही सुलह कर लो, इसीलिए मैं अपने पार्टनरशिप के पैसे दे रहा हूँ। अटर्नी अब अरेंज कर सकते हैं। मुझे किचन में थोड़ा काम है, मिलते हैं बाद में। स्वाद मेरे साथ आओ। शेफ, गोभी लाए हो क्या? हाँ हाँ लेके आ गया हूँ। अच्छे से उबाल दो, मैं मैश कर दूंगा, पर ताज़ा है, रखना, हाँ, ठीक है? हाँ। और पालक को भी स्टीम कर देना, ठीक है? मेरे वाले मसाले डाल देना और उसमें से ना एक अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए, ठीक है? ठीक है सर। चलो चलो। खैर, मैं चलती हूँ अब। ठीक है। और फिलहाल के लिए हाँ, आपको ये देना था, रख लीजिए। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए तो हम इसे आपकी कमाई समझेंगे। माफ कीजिए, इसमें कितने पैसे? 250 लिरास। 250 लिरास? तो मेरी कमाई 250 लिरास है। कम है क्या? नहीं नहीं। आपका घर यही है ना? आप काम के पास हैं। आप बस कुछ घंटे वर्कर्स पर नजर रख रहे हैं। आप पत्थर थोड़ी ना तोड़ रहे हैं। मिलते हैं। मिलते हैं।
क्या हुआ हालिस भाई? कोई खबर है? कुछ पता चला? हाँ, खबर तो है। एक सुराग मिला है। इस बार लगता है वही है, पर उनके साथ कोई बच्चा नहीं है, कहीं भी नहीं। आपका क्या मतलब है? मतलब वो मर... अरे नहीं, फिक्र मत करो, वो मरी नहीं है। रिकॉर्ड्स में कोई मरी हुई बच्ची नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि उस वक्त उन्होंने एक घर खरीदा था। या तो उन्होंने उसे कहीं भेज दिया है या फिर उसे बेच दिया है। अब ठीक है, ऐसा है, उन्होंने मेरी बच्ची को बेच दिया और उन पैसों से घर खरीदा। आपके पास एड्रेस या कुछ ठीक नहीं है? शांत उठिए हो हालिस जाओ। भाई। उन्हें आगाह किए बिना मैं सब जान लूंगा। मैं अभी किसी को भेज रहा हूँ। अगर उसे बेच दिया तो हम कैसे ढूंढेंगे? वो खुद अपने हाथों से बच्ची हमें देंगे। हमें बस उन्हें ढूंढना है। वो खुद तुम्हें अपने हाथों से बच्ची को लौटाएंगे। उन्हें तुरंत जेल भेजेंगे। यार इस बार प्लीज मेरी बच्ची मिल जाए। Bir var hiç yokmuş gibi yaşamak. Gerçek nedir? Nedir yalan? Hayat büyüme zorlar insanı. Elimizde paramparça gölgeler. Gözyaşlarımızda taşıdığımız bu sırlar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. İnan en çok bizi yakar,